WTC फाइनल बिना इंडिया का देखने में थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। टॉस से शुरू करते हैं, ठीक है। टेम्बा बाबूमा टॉस जीत के फील्डिंग लेते हैं, जो लेना चाहिए था क्योंकि ओवरकश कंडीशन था। लेकिन पैट कमिंस टॉस पे कहता है कि वो बैटिंग फर्स्ट से खुश है, उसको लगता है कि बैटिंग फर्स्ट इज नॉट ए बैड डिसीजन, ठीक है। प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 था दोनों टीम का। हालांकि इंडिया के फैंस दुखी है ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 से, क्योंकि स्कॉट बॉलर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप हेजलवुड को कहां से ड्रॉप करोगे? ना ही आप मिचेल स्टार्क को ड्रॉप कर सकते हो, और पैट कमिंस तो कैप्टन है, तो जो है वो हमेशा बॉलर के साथ होता है। मतलब आप नेथन लैन को ड्रॉप करके शायद बॉलर को खिला सकते हो, लेकिन एक स्पिनर आपको हमेशा लेके जाना पड़ता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन था, क्योंकि बो वेबस्टर ऑफ स्पिन भी डाल लेता है, अच्छा खासा ऑफ ब्रेक को डाल लेता है। लेकिन ठीक है, नेथन लैन को भी आप इस उम्र पे इतने लेजेंडरी बॉलर को आप WTC फाइनल से ड्रॉप नहीं कर सकते, शायद उनका भी लास्ट साइकिल हो सकता है। टॉस सब कुछ सही था। मैच पे आने से पहले मैं लॉर्ड्स के ग्राउंड के बारे में एक चीज कहता हूं। मैं ये चीज पहले भी कह चुका हूं, नासिर ओशन एक ऐसा इंसान है जो क्रिकेट को मैंने इस तरीके से किसी को एनालिसिस करते हुए नहीं देखा। इन डेप्थ जो एनालिसिस करते हैं कमेंट्री में बहुत कम। एक इयान बिशप है जो हर एक प्लेयर, चाहे वो कोई भी कंट्री से हो, उसका पूरा बायोडाटा पता होता है कि बचपन में क्या करता था, आज क्या करता है। और एक नासिर रोशन शायद क्रिकेट की हर एक डिटेल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। आज आपने कमेंट्री पे एक चीज बहुत सुना होगा कि पेसर जो है वो ग्राउंड के स्लोप को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। स्लोप स्लोप बार बार सुबह से ही कह जा रहे कमेंट्री में, ठीक है। लॉर्ड्स का ग्राउंड जो है वो नेचुरल स्लोप है। अगर आप ग्राउंड का दो एंड मान लो, एक नॉर्थ एक साउथ एंड, नॉर्थ एंड थोड़ा सा ऊपर है साउथ एंड से, ऑलमोस्ट 2.5 मीटर। अगर आप मतलब नॉर्थ एंड से चलना शुरू करोगे ग्राउंड के साउथ एंड तक, आप 2.5 मीटर नीचे आओगे। तो इस ग्राउंड पे दो एंड हो गया, एक नर्सरी एंड, एक पेविलियन एंड। वो दिमाग में रखना, क्योंकि आगे भी अगर 4 दिन मैच चला तो आपको ये याद में रखना है, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा क्रिकेट। एक नर्सरी एंड, एक पेविलियन एंड। नर्सरी एंड ऊपर की तरफ है आपिल में, और पेविलियन एंड नीचे की तरफ है, ऐसे, ठीक है। ये पेविलियन एंड है, ये नर्सरी एंड है, ठीक है। 2.5 मीटर का डिफरेंस है। नर्सरी एंड से जो बॉलर ने आज बॉलिंग किया वो है रवाडा, हर एक ओवर से उसने नर्सरी एंड से डाला है। पेविलियन एंड से जैसे कि पैट कमिंस ने डाला है, ठीक है। नर्सरी एंड से स्टार्क ने भी डाला है, 7 ओवर लगा था, ठीक है। नर्सरी एंड से वो बॉलर्स बॉलिंग डालते हैं जो स्विंग पे ज्यादा डिपेंडेबल है, ठीक है। और पेविलियन एंड से सिम का बॉलर जो पैट कमिंस है, जो सिम पे बिलीव करते हैं, ठीक है। नर्सरी एंड से अगर कोई राइट हैंडेड बॉलर कोई राइट हैंडेड बैट्समैन को डाल रहा है तो बॉल थोड़ा सा ज्यादा बाहर जाता है। वो नेचुरल ट्रेंड है। अगर आप अपहिल से डाउनहिल में बॉल जाओगे, क्योंकि नर्सरी एंड अपहिल में है। जैसे कि रबड़, अगर आप देखो नर्सरी एंड से हर एक ओवर डाला आज के दिन, तो उसका बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए गिर के ज्यादा बाहर जाएगा, या फिर गिर के थोड़ा स्ट्रेट होगा। पेविलियन एंड क्योंकि डाउन एंड है, आप ऊपर की तरफ बॉल डाल रहे हो, उधर से बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए अंदर आएगा। पैट कमिंस का बॉल जो मुल्डर को डाला अंदर आएगा पेविलियन एंड से। रबाडा का बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन जैसे कि मान लो बो वेबस्टर, उसके लिए नर्सरी एंड अपर के दिशा से वो नीचे जा रहा है, बॉल थोड़ा सा बाहर गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसी पैटर्न से हर एक पेसर ने आज बॉल डाला है, और इसी पैटर्न से सबको रिजल्ट मिला। तो ये समझाना बहुत जरूरी था कि आपको ग्राउंड का पैटर्न समझ में आए, ठीक है। ओपनिंग करना आता है खवाजा, और उसके साथ मरनास लाबुशेन। मैं पहली बार देख रहा हूँ लाबुशेन को ओपनिंग करते हुए। हालांकि इतना इंपैक्ट नहीं डाला, लेकिन उतना खराब भी नहीं किया लाबुशेन ने। अगर अभी जो मैच का पोजीशन है, आप नहीं कह सकते कि लाबुशेन ज्यादा खराब किया। उस्मान खवाजा टिपिकल खवाजा की तरह आउट हुआ है। हमें पता है, अगर आप पूरा बिजली में हमने यही देखा है, बुमराह ने यही किया है कि बैकफुट पे अगर आप उसको पुश करोगे, उसका बैकफुट पे कोई मूवमेंट नहीं है, शोल्डर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, थोड़ा ओपन हो जाता है। रबाडा की एक बॉल जहां पे बैकफुट पे थोड़ा पुश किया, कोई फुटवर्क नहीं है, आउटसाइड एज, बेहतरीन कैच स्लिप पे। कैमरन ग्रीन आता है, बहुत साल बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि इंजर्ड था, बहुत साल बाद कमबैक कर, और लगा भी है कि पेशेंस नहीं है, थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलने का सोच रहा था। बस ऑब्वियसली है, क्योंकि मतलब जिस जैसे ही उसका बॉडी लैंग्वेज था, आज के दिन पता लग गया था कि पेशेंस तो है नहीं, थोड़ा बहुत रन बनाने को देखेंगे। रबाडा के एक बॉल जो बाहर गया है, उसमें उसी ओवर पे आउटसाइड एज मार्करम के बेहतरीन कैच। मार्को एंसन सेकंड स्पेल लेके आता है। पहले उसने ओवर द विकेट ट्राई किया मार्नस लाबुशेन को, लाबुशेन डिफेंस करता गया, यंसन राउंड द विकेट आया, सीधा बॉल एंगल के साथ अंदर आया था। 6 स्टंप का बॉल था, दूर से ड्राइव किया लाबुशेन, आउटसाइड एज कैच आउट। प्रॉब्लम लाबुशेन का यही था, उसने बहुत सारे रन बनाने वाले बॉल पे डिफेंस किया, अच्छा खासा सॉलिड डिफेंस किया, जहां पे रन बनना चाहिए था उसने डिफेंस किया। 6 स्टंप का बॉल, जिस बॉल पे वो आउट हुए, उस बॉल को छोड़ देना चाहिए था, कहीं का भी दूर का बॉल है। और लबुशेन, स्टीव स्मिथ इसी के लिए तो जाना जाता है कि बाहर के बॉल को साथ छेड़ते नहीं है। उस बॉल पे कुछ नहीं था। अगर आप देखो, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने, बहुत सारे बैट्समैन ने विकेट गिफ्ट किया है, जहां पे 4 विकेट साउथ अफ्रीका का शाम को गिरा है।
हर एक बैट्समैन अच्छे बॉल पे आउट हुए। डिफरेंस है, हालांकि साउथ अफ्रीका खराब पोजीशन में है, खराब खेल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे विकेट गिफ्ट किए। फर्स्ट मार्नस लाबुशेन, बहुत ही, मैं नहीं कहूंगा बहुत ही खराब बॉल, लेकिन टेस्ट मैच पे आप एक्सपेक्ट करते हो लाबुशेन को 6 टर्न का बॉल छोड़ दे, जहां पे बॉल कुछ हरकत नहीं किया, सीधा गया एंगल के साथ, उस बॉल पे उसने छिड़ने गया, वो आउट हो गया। ट्रेविजर आता है लंच के पहले का ओवर, लास्ट ओवर लंच से पहले, डाउन द लेग बॉल, बहुत ही खराब बॉल, हर एक फॉर्म पे खराब बॉल, उस पर निक कर देता है। अगेन विकेट कीपर का बेहतरीन कैच। 67 फॉर 4 ऑस्ट्रेलिया। और लंच ब्रेक पे लगा था कि बाबूबा ने जो टॉस जीत कर डिसीजन लिया, बेहतरीन डिसीजन था। साउथ अफ्रीका पूरे मैच पे आगे। और हेड के आउट होने से ये भी हो जाता कि आपको ये तो कंफर्म है कि रन जितना जल्दी बनता, अगर ट्रेविजर होता उतना जल्दी तो अब रन नहीं बनेगा। ठीक है, चाहे स्टिक्स में जितना भी मार ले, वेव से जितना भी मार ले, जितना जल्दी अगर ट्रेविस हेड बनाता रन उतना जल्दी नहीं बनेगा। तो ट्रेविस हेड का विकेट मेरे हिसाब से पहले सेशन पे बेहतरीन विकेट था, 4 विकेट चला गया। अब लंच के बाद थोड़ा बहुत धूप आए, हालांकि जब वो वेबस्टर आया था, रबाडा का और एक स्पेल था लंच के बाद, वेबस्टर कैसे बच गया भगवान भी बोल नहीं सकता। हर एक बॉल पे लगा वेबस्टर, आउट हो गया, आउट हो गया, लेकिन आउट होते बच गया। रबाडा का वो स्पेल खत्म हो गया। बाबूबा ने आज के दिन मतलब काम बहुत ही अच्छा किया एज ए कैप्टन। एक चीज जहां पे उसने गलत किया वो है रिव्यूज को जिस तरह से यूज किया। वो एफ्टर जहां पे इंसरेज लग रहा है, जहां पे ग्लव्स पे लग रहा है, उधर वो बार बार रिव्यू ले रहा था बबूमा। एक बार जब वो एफ्टर क्लीन प्लम्ब था, एलबीडब्ल्यू था, उधर रिव्यू लिया भी नहीं। जब हाथ पे 3 रिव्यू बचा था, सब शॉक थे। जब 3 रिव्यू बचे, आपको डाउट, आप रिव्यू क्यों नहीं लोगे? अगर वो अगर वो रिव्यू ले लेता बाबूमा, वो एफ्टर आउट था, जितना रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है उसका शायद 150 भी नहीं बनता। 72 रन अकेला वो एफ्टर ने बनाया आज के दिन। कब का वो आउट था? तो इधर रिव्यूज बहुत ही खराब तरीके से इस्तेमाल किया है बाबूमा ने। उधर से जैसे ही धूप आया है तो लगा बो वेबस्टर अलग ही बैट्समैन है। जब तक थोड़ा सा धूप नहीं था, जब तक रबाडा का वो सेकंड स्पेल चल रहा था लंच के बाद, बो वेबस्टर से बैटिंग हो भी नहीं रहा था। और स्टीव स्मिथ, टिपिकल स्टीव स्मिथ बैटिंग, जहां पे स्विंग हो रहा था शुरू में पहले सेशन में, जहां पे सीम मूवमेंट दोनों चीज मिल रहा था, स्टीव स्मिथ तब भी शफल कर करके रन बनाया जा रहा है, शफल करके ऑफ साइड में मार रहा है, शफल करके लेग साइड पे मार रहा है। आई मीन ही इज अ जीनियस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा स्टीव स्मिथ इसी टेक्निक के साथ कैसे रन बना लेते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन पे। आउटस्टैंडिंग जो भी करते हैं। उस टाइम पे जो सेकंड सेशन था, उस टाइम पे लगा कि इधर से बॉलिंग से कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि थोड़ा सा धूप आ गया था, लगा था बहुत ही अच्छा पिच बन गया बैटिंग के लिए। ऑलमोस्ट 4.2 या 3 के रन से रन बना था उस टाइम पे, ठीक है। अब महाराज का भी ओवर आ चुका था। इधर नसीर हुसैन ने और एक बेहतरीन चीज कहा कमेंट्री बॉक्स में कि अगर लॉर्ड्स पे सेकेंड सेशन पे पहले दिन कोई स्पिनर आ जाए, इसका मतलब बहुत ही गलत साइन है। इसका मतलब है आपने जो भी पेस यूनिट लिया है, पेस बॉलर्स लिया है, उसमें से एक या दो ने बहुत ही खराब बॉलिंग किया होगा, इसलिए एक स्पिनर लॉर्ड्स में पहले दिन सेकंड सेशन में बॉलिंग करने आया है। आप सोचो, मतलब कि 4 विकेट चला गया था तब ऑस्ट्रेलिया का, फिर भी नसीर हुसैन का ये मानना था कि स्पिनर जब इतना जल्दी आ गया, इसका मतलब साउथ अफ्रीका प्रेशर में है, थोड़ा बहुत खराब बॉलिंग इनके पेसर्स ने किया, जो मैं मानता हूं। इनके जो 2 पेसर्स था, मार्को एंसन और रबाडा, बहुत अच्छा कर रहा था। बाकी जो 2 पेसर था, निगिडी और मुल्डर, इन्होंने बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। एक्सपेक्ट निगिडी से आप एक्सपेक्ट करते हो कि टेस्ट पे वो बहुत अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं। लाइन ऑन लाइन बहुत खराब था, ऑलमोस्ट दोनों ने मिलकर 7 या 8 नो बॉल डाला है, और लाइन ऑन लाइन बहुत खराब था जहां पे रन आ रहा था, तो इनको महाराज को बुलाना पड़ा। कुछ सही नहीं चल रहा था साउथ अफ्रीका के लिए उस टाइम पे। बहुत अच्छा 79 रन का एक पार्टनरशिप हुआ था बो एफ्टर स्टीव स्मिथ के बीच। तो मुल्डर का एंड चेंज करने के लिए इनको मार्करम को लाना पड़ा। मुल्डर का एंड चेंज करने के लिए मार्करम को लाना वाज नॉट ए टेक्टिकल डिसीजन। वो बाबूमा ने ऐसा नहीं सोचा कि मार्करम को लाता हूं शायद वो विकेट लेके देना। मार्करम को बुलाया था एंड चेंज करने के लिए। मार्करम आता है, टॉस्ड अप डिलीवरी, फ्लाइटेड डिलीवरी, बहुत दूर का बॉल। अब स्टीव स्मिथ सोचा मैं सेट हो गया हूं, यही मौका है, पट टेमर के अगेंस्ट रन बना लेता हूं। मारने गया दूर से ड्राइव, बहुत ही बेहतरीन कैच स्लिप पे मार्को एंसर का, बेहतरीन कैच। मतलब आउटस्टैंडिंग नॉक था स्टीव स्मिथ का 66 रन का। शायद इस मैच पे आप और भी बहुत सारे अच्छे नॉक्स देखोगे, लेकिन इस नॉक को मैं बहुत ही हाई रेट करता हूं, बेटर देन की बो एक्स्ट्रा का नॉक। क्योंकि जिस कंडीशन में, सिचुएशन में स्टीव स्मिथ बैटिंग करना आया था, वो शुरू जो पहला सेशन था, लग ही नहीं रहा था कि रबाडा को कोई खेल पाएगा, यंसन को कोई खेल पाएगा। उधर बहुत ही अच्छा बैटिंग किया है, और थोड़ा बहुत रिग्रेट स्टीव स्मिथ करेगा कि बहुत ही टफ सिचुएशन को ओवरटेकल कर लिया था। जब अच्छा सिचुएशन आया, अच्छा कंडीशन बन गया बैटिंग के लिए, तब एक गलत शॉट खेल के आउट हुआ है।
उस बॉल पे विकेट देना बनता नहीं था, तो मुझे इधर भी लगता है कि शायद विकेट गिफ्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन ने, लेकिन बहुत अच्छा बैटिंग करके गया था। उसके बाद उस सेशन पे कुछ 100 के ऊपर रन बना था, अच्छा सेशन गया था, एक विकेट गिरा था। टी के बाद आता है महाराज एलेक्स कैरी, रिवर्स स्वीप निकालते हैं, फुल ऑन लेंथ का बॉल, ऑलमोस्ट बॉल उसके फ्रंट फुट जिधर था उधर ही बॉल गिरा है, कोई जरूरी नहीं था उस शॉट का। वंस अगेन आपने वो विकेट दिया है, रिवर्स स्वीप खेलने के आप बोल्ड हो गए। उधर से जो विकेट गिरना स्टार्ट हुआ, क्योंकि रबाडा का थर्ड स्पेल उधर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहले कमिंस को एक बॉल जो लगा कि गिर के अंदर आएगा, गिर के सीधा हो गया, वंस अगेन नर्सरी एंड से बॉलिंग, राइट हैंडेड बैट्समैन के ज्यादातर बॉल बाहर जाएगा या फिर गिर के सीधा हो जाएगा। पैट कमिंस बोल्ड, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी था पैट कमिंस का। फिर अगली ओवर पे इसी स्पेल पे और एक बॉल जो गिर के सिंक के साथ बाहर जाता है, बो एक्स्ट्रा दूर से ड्राइव कर गया, वो आउट हो गया। हालांकि बेहतरीन नॉक खेला है, 72 रन का नॉक। अगर आप पहले सेशन पे उसका बैटिंग देखो, लगातार बैटिंग आता ही नहीं उसको। सेकंड सेशन में जो बैटिंग किया है, आई मीन सेकंड सेशन के पहले हाफ में जो बैटिंग किया बहुत ही खराब था, उसके बाद जो बैटिंग किया बेहतरीन बैटिंग किया। मैंने बो एक्स्ट्रा के बारे में शुरू में भी ये चीज कहा था बिजली के टाइम पे, कि उसका टेक्निक बहुत ही डिफरेंट है, मैथ्यू शॉट जैसा, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हैं ओडीआई में आजकल। खड़े खड़े बैकफुट में ड्राइव करते हैं, इतना झुकता नहीं है, खड़े खड़े बैकफुट में पंच करते हैं, पुल शॉट बेहतरीन खेलता है, स्पिन बेहतरीन खेलता है। और मैंने बीजेटी के टाइम पे कहा था कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मुझे लगता है, और आज भी जो सेकंड हाफ में बैटिंग किया, बेहतरीन बैटिंग किया। अच्छे बॉल पे आउट हुआ, लेकिन बहुत ही दूर का बॉल था वन सेकेंड, लेकिन अच्छा बॉल था। उसके बाद रबाडा जितने भी डिफेंडर्स था, एक को आउट करते गया, 212 पे ऑल आउट। हम सबको लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही खराब बैटिंग की है, जहां पे कंडीशन ऐसा लग रहा था कि बेटर होने लगा है, उधर ऑस्ट्रेलिया का पूरा टीम खत्म हो चुका है, ठीक है। कागिजो रबाडा जो आईपीएल में इतना मार खा रहा था जब वापस आया था, उसके बाद ड्रग्स का जो भी मामला, उसको जब वापस आया था बहुत ही मार खा रहा था, लेकिन आज जो बॉलिंग किया, 15.4 ओवर्स, 51 रन, 5 विकेट्स, ब्रिलियंट। शुरू में स्विंग, बाद में सीम, इससे मतलब अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ब्रिलियंट बॉलिंग किया है। मतलब रीजन इसलिए है ना कि इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है पिछले कुछ सालों में टेस्ट में, शायद बुमराह से बेटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्ट्राइक रेट रबाडा का टेस्ट मैच पे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग वो करता है। एनीवे, अब मिचेल स्टार्क आता है नर्सरी एंड से, स्विंग बॉलर वंस अगेन, ओवर 2 विकेट टू एडन मार्कर। अगर आप शुरू का 3 बॉल देखो, पहले ओवर 3 बॉल एंगल के साथ बाहर 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 मार्कर को सेट किया, चौथा बॉल शार्प इन स्विंगर, जहां पे इनसाइड एज ने मार्कर को बचा लिया, फिफ्थ बॉल फिर से आउट स्विंगर, लास्ट बॉल फिर से इन स्विंगर। और मार्करम क्योंकि पहला 3 बॉल आउट स्विंगर खेल चुका था, फिर एक इन स्विंगर आया, फिर एक आउट स्विंगर, वो शॉक, वो खुद को रेडी नहीं कर पाया कि अगला बॉल बाहर जाएगा अंदर जाएगा, हाफ माइंड पे था, बॉल अंदर आया, इनसाइड एज, वो बॉल। हालांकि उसके बाद मुल्डर का भी एक आउट स्विंगर पे इजी कैच इसने छोड़ दिया था, एलेक्स कैरन ने छोड़ दिया था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। अपना एक स्पेल में 7 ओवर डाला है आज, 7 ओवर एक स्पेल में डाला नर्सरी एंड से मिचेल स्टार्क ने, ठीक है। रायल लिकल्टन, उसको एक आउट स्विंगर रिस्ट यूज करके ऐसे डाला है, आउट स्विंगर साफ साफ लगा, आउट स्विंगर ड्राइव करने का रिकल्टन जो हमेशा खेलता है, आउटसाइड ईच। और फर्स्ट क्लिप में एक बहुत अच्छा केस था खवाजा का। अगर इस विकेट के बाद आप देखो, कमेंट्री में ग्रेम स्मिथ था, बीच में शायद केविन पीटरसन तो कोई था, और नसीर हुसैन कमेंट्री में नहीं था, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया नसीर हुसैन को कुछ कमेंट पास करने के लिए कि रायन लिकल्टन ने गलती क्या की इधर। तो बहुत ही अच्छे से नसीर हुसैन ने एक्सप्लेन किया कि अगर आप देखो, रायन रिकल्टन ने स्टार्क को कुछ स्ट्रेट डाइव लगाया है, ठीक है। उसके बाद जिस बॉल पे वो आउट हुआ है, उस बॉल पे भी वो तो उसका बैट स्ट्रेट था। नसीर हुसैन का मानना है जब तक बॉल पे शाइन है, लेकर है, आप स्ट्रेट ड्राइव खेल सकते हो लॉर्ड्स पे। जैसे वो शाइन चला जाता है, जिस बॉल पे आउट हो, उसके बाद आपको थोड़ा स्क्वायर खेलना चाहिए। आप अगर सीधे बैट से खेलोगे तो शायद आपको तो सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ब्यूटीफुल स्पेल था, ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग स्पेल। एक लेफ्ट आर्म पेसर एस्पेल जो मिचेल स्टार्क आके शुरू में बॉल को स्विंग करता है, आई मीन इससे ब्यूटीफुल नजारा कुछ होता नहीं है। आउटस्टैंडिंग स्पेल था 7 ओवर का। हेजलवुड का फर्स्ट स्पेल इतना ज्यादा खास नहीं था जितना होना चाहिए। फिर वही लगता है कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा कि शायद बोलैंड को लेता, शायद और 2 विकेट गिर जाता, लेकिन हेजलवुड आई मीन ही इज वन ऑफ द बेस्ट। बहुत कम बॉलर्स होंगे जो तीनों फॉर्मेट में, कोई भी पुराना बॉल, नया बॉल, टी20, ओडीआई, कहीं भी लाओ, उधर ही वो अच्छा करता है, उधर ही अच्छा करता है। हेजलवुड इज वन ऑफ द बेस्ट। मतलब बोलैंड हैज टू बी अनलकी कि वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ या फिर इसी जनरेशन में पैदा हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्पेल इतना खास नहीं था। पेटकम जाता है अपना फर्स्ट स्पेल लेके पेविलियन एंड से, जहां पे हेजलवुड डाल रहा था, एक बॉल
राइट हैंड बैट्समैन के लिए पेविलियन जो डाउन हिल है, अपहिल पे बॉल डालेगा, गिर के ज्यादातर अंदर ही आएगा। सिम के साथ अंदर आया है, मुल्लर को कुछ आता पता नहीं, सॉरी स्टब्स को कुछ आता पता नहीं, वो उधर बोल्ड हो गया। स्टब्स या मुल्डर, मुल्डर बोल्ड हो गया, सॉरी मुल्डर बोल्ड हो गया। उसके बाद स्टब्स आता है, सेम हेजेलवुड आता है अंदर वाल अगेन नी बैक इन गिर के सिम के अंदर आता है, स्टब्स बोल्ड। स्टब्स को पता ही नहीं था, इनफैक्ट इंसलेज भी नहीं लगा। तो जो भी बैट्समैन साउथ अफ्रीका के आउट हुए, सब सब बहुत अच्छा था, सबका सेटअप अच्छा था। वो एडम मार्कर को देखो, आउट स्विंगर आउट स्विंगर आउट स्विंगर, फिर इन स्विंगर। इसका देखो रिकल्टन का बेहतरीन आउट स्विंगर था, हालांकि वो दूर से खेल गया, लेकिन ठीक है बहुत अच्छा बॉल था। उसके बाद जो 2 बॉल डाला है पैट कमिंस का, सिम के साथ अंदर आना, आउटस्टैंडिंग बॉल। हेजलवुड का अंदर इतना क्लीन बॉल था वो, आउटस्टैंडिंग। 43 पे 4 है साउथ अफ्रीका। ऑब्वियसली ये नहीं कह सकते कि बहुत ही पीछे भारी हो गए इक्वेशन से, नहीं, लेकिन मैच पे बहुत ज्यादा पीछे है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और क्योंकि इनके पास कोई ऐसा बैट्समैन अभी नहीं, हाँ बाबुआ है, लेकिन ऐसा बैट्समैन नहीं है जो प्रेशर को हैंडल करके आगे बढ़ा के चले ऐसे बड़े सिचुएशन में, जहां पे 3 वन ऑफ द बेस्ट पेस ट्रायो ऑफ टेस्ट क्रिकेट एक साथ आपको बॉलिंग मिलेगी। और कल सुबह भी अगर ओवरकस्ट कंडीशन होगा साउथ अफ्रीका के लिए, बिल्कुल भी आसान नहीं हो, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो साउथ अफ्रीका प्रॉब्लम में है इधर। अगर कुछ उनको बचा सकता है वो है बाबू, है ना। तो थोड़ा बहुत अगर रबाडा का इज्जत रख के अच्छा स्कोर कर ले तो हो सकता है साउथ अफ्रीका बच जाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जैसे बॉलिंग चल रहा है, फिर से कल आएगा स्टार्क। और आप देखना, अगर कोई पार्टनरशिप इधर नहीं होता है तो शायद आप लिथन लैंड को बॉलिंग डालते हुए देखोगे भी नहीं। आज वो एक ओवर डाला क्योंकि दिन खत्म हो रहा था, तो उन्होंने ट्राई करवा लिया एक ओवर डाल के, ठीक है। वरना बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए इस क्रीज पे बैटिंग करना। 200 बरा भी अभी लग रहा है कि 270 280 ऐसा लग रहा है अभी के लिए। तो बहुत अच्छा दिन था ऑस्ट्रेलिया के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।